बुनियादी इकाई यानी कि बेस यहीं से शुरू होता है। जो भी काम होना होता है आपके गांव में, आपके पंचायत में, वो का शुरुआत कहाँ से होगा? ग्राम सभा से ही होगा। कि कोई जो व्यक्ति है उस गांव का मतदाता बनने लायक है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। दो चीज़ नहीं हो सकता मतदाता बनने के लिए। पहला चीज़ क्या कि आप एक से अधिक गांव का मतदाता नहीं बन सकते, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि अगर उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। तो ग्राम सभा का सदस्य वो सब हो गए जिनका नाम उस गांव के वोटर लिस्ट में शामिल है। क्लियर है सबको? आप लोग को पता होगा कि अटल बिहारी सरकार भी एक बार ऐसे ही गिरा था एक वोट के कारण। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पढ़ क्या है जी कल का? हाँ उसको बंद कर दो और बंद कर दो। पढ़ क्या है? पढ़ लिए थे आप लोग कल का कि कैसे आकाश? थोड़ा कैसा दिख रहा था मैं? अच्छा दिख रहा था ना? ठीक है। चलो तो कल जो पढ़े थे ना उसको 2 मिनट ऐसी रिवाइज, है ना, क्योंकि कल कुछ लोग क्लास नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे? पहले तो हम लोग देखे थे पंचायत क्या होता है, कैसे होता है, वो सब के बारे में देखे थे। फैक्ट्स पे हम लोग जाते हैं, ठीक है। सीधा मैंने बताया था कि आप लोग को समिति अपनी वो देती, सिफारिशें देती है, फिर संविधान में जुड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला प्रयास कौन किए थे? कौन किसका सर? हाँ अरे मेहता समिति नहीं, कौन सी सरकार? सरकार कौन सी थी? पहला प्रयास राजीव गांधी सरकार का था। लोकसभा में पास हो गया, आपका वहाँ फेल हो गया राज्यसभा में, ठीक। उसके बाद क्या बताया था मैं कि वीपी सिंह की सरकार थी, ठीक है, वो भी लोकसभा में पेश हुआ और सरकार गिर गया, है ना। उसके बाद पी नरसिम्हा राव, ठीक है, उसमें सफल हुआ, ठीक। तो क्या क्या डेट था? लोकसभा में कब पेश हुआ था बिल? 22 दिसंबर 1992, ठीक है। फिर वो राज्यसभा में कब पेश हुआ? 23 दिसंबर को। राष्ट्रपति कब साइन किए उसमें? 20 अप्रैल 1993 को, 1993। और आपका पंचायती राज कब से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से, ठीक है। क्लियर? उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो केंद्र सरकार है वो सबको आदेश दे देती कि आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा इम्प्लीमेंट करिए करके। तो सबसे पहला राज्य कौन सा है जो लागू किया? अरे वो तो उधर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, है ना। जैसे ही 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें जो प्रावधान थे उसको लागू करने वाला कौन सा पहला राज्य हो? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश विधानसभा में कब पेश हुआ था बिल? 30 दिसंबर 1993 को, ठीक। उसमें राज्यपाल का साइन कब हुआ? 24 जनवरी 1994 को, ठीक। और राजपत्र में प्रकाशन कब हुआ? 25 जनवरी 1994 को, ठीक। मेरे ख्याल से बहुत लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे, हम लोग जहाँ अभी इस क्लास में जितने लोग हैं उसमें से, ठीक। उसके बाद आप सभी को पता है कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। कब बन के आया? 1 नवंबर 2000 को, ठीक। और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 1 नवंबर 2000 से पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। लेकिन वो व्यवस्था कौन सी वाली व्यवस्था लागू हुई थी? एमपी वाली, ठीक है। हमको अपना भी देखना था। तो राज्यपाल जी ने आदेश जारी किया कि जहाँ जहाँ पे एमपी लिखा है उसको क्या करो? छत्तीसगढ़ करो। तो उसी को क्या नाम दिया गया? विधि का अनुकूलन आदेश पारित करना। और वो डेट कौन सा है? 7 जून 2001, ठीक है। उसके बाद वो जो ऑर्डर हुआ छप के आया, रेक्टिफाई किए उसको, ठीक। फिर राजपत्रम का प्रकाशन हुआ 18 जून, 18 जून 2001 को यहाँ पे राजपत्रम प्रकाशन हुआ, ठीक। इतना हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। और धारा के हिसाब से हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। तो कल हम लोगों ने अध्याय 1 आपका कंप्लीट किया था। अध्याय 1 में धारा 1 का नाम क्या था? संक्षिप्त नाम, और क्या था? विस्तार, और क्या है? प्रारंभ। तो संक्षिप्त नाम क्या है भाई? नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती नहीं, पंचायत, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, ये नाम है, ठीक है। विस्तार कहाँ तक है? पूरा छत्तीसगढ़ में, ठीक है, पूरा छत्तीसगढ़ में आपका विस्तार होगा, ठीक। प्रारंभ कब से माना जाएगा? जिस दिन से प्रकाशन हुआ, ठीक है, उसी तत्काल समय से, ठीक। उसके बाद धारा 2 में हम लोग बहुत सारा परिभाषा देखे थे, ठीक। आई होप वो सबको आप लोग देखे होंगे, ठीक। एक दो जो इम्पोर्टेंट लगा था उसको मैं आप लोग को बता दिया था, ठीक। आज से हम लोग मतलब आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और आपका रहेगा अध्याय 2,
और इस अध्याय का नाम है ग्राम सभा। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा चल रही है। अध्याय 2 ग्राम सभा। ठीक, इस अध्याय में आपका धारा 3 से 7 शामिल है। ठीक है, इस अध्याय में क्या क्या शामिल है? धारा 3 से 7 शामिल है ना? क्लियर? क्लियर? मैं आप लोग को बताया था ग्राम सभा क्या होता है। ठीक, ग्राम पंचायत के अंदर जो एक इकाई होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ग्राम सभा बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, एक मिनट, हाँ मैं लिंक शेयर हुआ कि नहीं एक बार देख लेता हूँ। क्लियर है? ग्राम सभा, इसको अन्य नाम और भी दिया जाता है। अन्य नाम क्या दिया जाता है? पंचायत राज व्यवस्था की, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई भी बोलते हैं। ठीक, और पंचायती राज व्यवस्था की विधायिका भी बोला जाता है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई और ग्राम पंचायत की, जी ग्राम पंचायत की विधायिका के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, बुनियादी इकाई यानी कि बेस यहीं से शुरू होता है। जो भी काम होना होता है आपके गांव में, आपके पंचायत में, वो का शुरुआत कहाँ से होगा? ग्राम सभा से ही होगा। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइए, है ना, एक ग्राम सभा बनने के लिए, है ना, एक ग्राम सभा बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा? एकदम नॉर्मल बताना आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक ग्राम सभा बनाने के लिए आपको क्या क्या बेसिक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? पहली बात तो ग्राम का ज़रूरत पड़ेगा। एक गांव होना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक, एक तो ग्राम हो गया, और गांव के लोग यानी कि सदस्य होने चाहिए। ठीक है, ये दो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, तो पहला चीज़, एक ग्राम सभा बनने के लिए एक होना चाहिए आपका ग्राम। ठीक है, दूसरा चीज़ होना चाहिए मतदाता, बोलते हैं इसको, या सदस्य बोल सकते हैं। ठीक है, मतदाता सूची होना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद इन लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये भी आपको देखना होगा। ठीक है, तो मतदाता का रजिस्ट्रीकरण देखना है भाई। ठीक है, अब इसके साथ साथ अब आपको गांव को भी देखना है, आपको गांव को भी चलाना है, आपको सदस्यों को भी लेके चलना है। ठीक है, और सब कुछ देखना है। तो सब कुछ देखने के लिए क्या करना होता है? मीटिंग बिठाना होता है। ठीक है, तो ग्राम सभा का सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, मीटिंग को ग्राम सभा वाले केस में सम्मेलन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? सम्मेलन। ठीक है, और आप सम्मेलन कब करोगे? जब आपके पास शक्तियाँ होगी, कर्तव्य होंगे। ठीक है, और वार्षिक सम्मेलन आपको करना होगा, ऐसा टाइप का। ठीक है, तो ग्राम सभा की, एक ग्राम सभा चलाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा? एक ग्राम का जरूरत पड़ेगा। ठीक, वहाँ के लोग, अब बच्चे को उठा के ले नहीं आएंगे आप, है ना? क्लियर है? दो जन लड़का खिला थे, आओ तेरे गांव की मीटिंग में, ऐसे करके नहीं बोल सकते आप। ठीक है, उनको बुलाओगे जो आपके वयस्क होंगे। ठीक है, और वयस्क का कहने का मतलब ये है कि वो 18 साल का होना चाहिए। और 18 साल का मतलब क्या? कि उसके पास एक वोटर ID कार्ड, यानी कि उस गाँव का मतदाता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो मतदाता होना चाहिए। ठीक, उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि कोई जो व्यक्ति है उस गांव का मतदाता बनने लायक है कि नहीं, ये भी आपको देखना होगा। हाँ, हो सकता है कि वो जबड़ा पारा वाला आ गया, इधर आके वोट दे रहा है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, तो सबको भी देखना होगा। ठीक है, अब ये सबको चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम्मेलन बुलाना पड़ेगा।
यानी कि मीटिंग बुलाना पड़ेगा, ठीक है, और आपको सबको बताना पड़ेगा कि हमको भाई क्या क्या शक्ति है, हमारा क्या क्या काम है, हमको वार्षिक सम्मेलन कैसे करना है, ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बताने का मतलब ये था कि आप सबको धारा याद हो जाए। तो धारा 3 में आपका ग्राम के बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 4 में मतदाता सूची के बारे में बताया गया है, ठीक। धारा 5 में मतदाता का रजिस्ट्रीकरण बताया गया है, ठीक है। धारा 6 में आपके ग्राम सभा का सम्मेलन के बारे में बताया गया है, और वहीं पे धारा 7 में आपका शक्तियाँ हो गई, कर्तव्य हो गए और वार्षिक सम्मेलन के बारे में बताया गया है, ठीक। तो ऐसे करके थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको धारा भी याद होते चलेगा। क्लियर है? ठीक। जैसे कल धारा 2 में हम लोग बहुत सारा परिभाषा देखे, है ना, तो आप थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना कि एक ग्राम सभा जो हम पंचायती राज पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा क्या क्या बेसिक चीज़ का ज़रूरत पड़ सकता है, तो आप देखोगे सभी का ही परिभाषा दिया गया है, कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है। आपको कलेक्टर का परिभाषा दिया गया क्या? नहीं दिया गया, जरूरत ही नहीं है कलेक्टर का, है ना, इसलिए। क्लियर है? तो ये धारा याद हुआ आप लोग को। धारा 3 में क्या है भाई? ग्राम का परिभाषा है, ठीक है। धारा 4 में मतदाता सूची, ठीक है। धारा 5 में मतदाता का रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा ये बताया गया, ठीक है। धारा 6 में ग्राम सभा का सम्मेलन, और धारा 7 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? शक्तियाँ, कर्तव्य और आपका वार्षिक सम्मेलन, ठीक है। मेन हम लोग को पढ़ना है धारा 6, पूरा बेसिक मतलब इसमें ही डिटेलिंग है, बाकी सब ऐसी है। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। आपका धारा 3, ठीक है। धारा 3 क्या बताता है? ग्राम। क्लियर है? तो आप लोग मेरे को बताओ, आप लोग को अगर जानकारी होगा तो, ठीक है, किसी भी एरिया को, कोई भी एक एरिया है, उसको गांव कब माना जाएगा? वो तो ठीक है, और कब? मतलब मैं ऐसे बताता हूँ, है ना, कि एक ऐसा टाइप का एरिया है, ठीक। इधर जो बाउंड्री वो पटेल पारा का है, ठीक। इधर साहू पारा का है, ठीक। यहाँ पे एक छोकरा नाला है, ठीक है, और यहाँ पे सिन्हा समाज भवन, ऐसे मतलब बाउंड्री डिसाइड हो गया, है ना, कि ये 4 एरिया है, 4 जगह है, और इसके बीच में जगह आ रहा है, इसको हम लोग एक गांव का नाम देंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन इतने एरिया को गांव बोलेंगे? नहीं, जनसंख्या के हिसाब से तो ठीक है, डिसाइड कौन करेगा उसको? मैं गांव का नाम, मतलब आपको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन तो कराना होगा ना, कौन बताएगा? राज्यपाल एक अधिसूचना जारी करेगा, ठीक है। राज्यपाल जी एक अधिसूचना जारी करेंगे और उसमें वो बताएंगे कि ये ऐसा ऐसा एक एरिया है, इस एरिया में तो इधर का ये बाउंड्री, इधर का ये बाउंड्री, इधर का ये बाउंड्री, इसके बीच का एक जगह है, उसका नाम हम लोग कुछ देंगे, ग्राम पंचायत फुलेरा ऐसे करके, है ना, ठीक है। कुछ भी ABC ऐसे कुछ नाम दे दिए, ठीक है। क्लियर? तो इसका घोषणा कौन करेगा, कौन बताएगा कि वो ग्राम है? आपके राज्यपाल, ठीक है। तो धारा 3 के बारे में लिखना, मैं कुछ लाइन लिखा रहा हूँ उसको, ठीक। राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम किसी ग्राम को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ठीक, यानी कि इस अधिनियम के उपयोग के लिए, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा। विनिर्दिष्ट ऐसा लिखेंगे, विनिर्दिष्ट कहने का मतलब है डिफाइन करना, है ना। क्लियर है? राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम को इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट करेगा, ठीक है। तो ग्राम का परिभाषा समझ आ गया, मतलब ग्राम कैसे बताया जाएगा कि ये ग्राम है? राज्यपाल लोक अधिसूचनाएं जारी करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक।
उसके बाद धारा नंबर 4 में है आपका मतदाता सूची। इसमें कुछ जाना नहीं है, वोटर लिस्ट उसी को क्या बोलेंगे, मतदाता सूची। ठीक है, हमको मेन देखना है धारा 5। ठीक है, इसमें क्या दिया आपका, मतदाता का रजिस्ट्रीकरण। ठीक है, यानी कि उस ग्राम सभा के लिए, है ना, या उस ग्राम पंचायत के लिए, है ना, हम कब मानेंगे कि वो मतदाता के रूप में रजिस्टर है। ठीक है, पात्र के लिए देखते हैं, पात्र कब कब वो पात्र माना जाएगा, ठीक, और अपात्र कब कब माना जाएगा। ठीक, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस गांव का मतदाता कहलाने के लिए कब कब वो होगा। पहली बात तो वो कि उसके पास वो 18 साल का होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात उसका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक, तीसरी मेन बात है, इस चीज़ को समझिए पहले। ठीक, जैसे कि मैं एक गांव बताता हूँ, जैसे कि सड्ढू एक गांव है। ठीक है, सड्ढू क्या है, गांव है। ठीक, आपको ये भी पता होगा कि ये गांव जो है किसी न किसी एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, है ना। जैसे सड्ढू एक गांव है और ये जो है आपके रायपुर ग्रामीण, है ना, रायपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है। तो कोई मतदाता, कोई आदमी इस गांव का मतदाता तभी कहलाएगा जब वो इस विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में शामिल हो। समझ गए, विधानसभा की का भी एक लिस्ट सामने निकलता है। ठीक है, जो विधानसभा क्षेत्र होता है उसका भी एक वोटर लिस्ट निकलता है। ठीक है, उस वोटर लिस्ट में अगर यहाँ के जो निवासी हैं अगर वो शामिल होते हैं तभी वो व्यक्ति इस गांव का मतदाता कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। समझ गए बात कि फिर से बताऊं? क्लियर है ना। मतलब ये कि बिलासपुर में आपका नाम होना चाहिए, ठीक है, तभी आप क्या बोलते हैं, BIA के सदस्य माने जाएंगे, ऐसा टाइप का समझ लो। ठीक है, वही बात को मैं बताया हूँ कि आपका जो विधानसभा है रायपुर ग्रामीण विधानसभा, इसमें आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट में, तभी जाके आपका नाम सड्ढू के जो मतदाता लिस्ट होगा उसमें मान्य माना जाएगा, अदरवाइज मान्य नहीं माना जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो इसको लिखना है इस बात को कि लिखना कोई भी व्यक्ति, पहले तो लिखो प्रत्येक गांव का एक मतदाता सूची होगा। लिखना इसको, प्रत्येक गांव का एक मतदाता सूची होगा। प्रत्येक गांव का एक मतदाता सूची होगा। कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का, कोई भी व्यक्ति जो उस ग्राम का मामूली तौर पर निवासी है, मामूली तौर पर निवासी है, मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत, मतदाता सूची में रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार होगा। ठीक है, पहला बात ये कि वो उस गांव का मामूली निवासी होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखना, प्रत्येक ग्राम के ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जो उस ग्राम से संबंधित विधानसभा
निर्वाचक नामावली में पंजीकृत करने के लिए पात्रता रखता हो, पंजीकृत करने के लिए पात्रता रखता हो। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट, जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित, जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो, जिसका नाम उस ग्राम से संबंधित विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। ठीक है, तो ये तीन बातें हैं, ये तीनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो वो जो है मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है, क्लियर। पहला बात क्या कि वो उस गांव का निवासी हो। ठीक है, दूसरा बात ये कि उस विधानसभा क्षेत्र में वो उसका नामावली में नाम होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अपात्र मतलब क्या क्या चीज़ वो नहीं कर सकता। ठीक है, पात्र, मूल निवासी, विधानसभा, ठीक है। दूसरा बात मतलब इधर देखते हैं आप क्या क्या वो नहीं कर सकता। एक से अधिक गांव का मतदाता नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। आजकल लोग दो दो आधार कार्ड लेके चलते हैं, बन जाता है, बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन क्या होता है कि आप दोनों को एक जगह पे नहीं अप्लाई कर सकते, है ना। तो वही चीज़, एक से अधिक गांव का मतदाता वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड होता है, भले आप लेके घुमाते रहो, ये देखो मेरे पास 2 ठो है करके, वो सब मान्यता नहीं होगा, 1 ठो को मानेंगे। क्लियर है, ठीक। दूसरा चीज़ ये कि विधानसभा में अगर विधानसभा मतदाता सूची में नाम नहीं है तो अपात्र। क्लियर है, 2 चीज़ नहीं हो सकता मतदाता बनने के लिए। पहला चीज़ क्या कि आप एक से अधिक गांव का मतदाता नहीं बन सकते। ठीक है, दूसरा चीज़ ये कि अगर उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में आपका नाम दर्ज नहीं है तो आप मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। क्लियर है, तो आई होप कि आप लोग को धारा 3 जो ग्राम का परिभाषा वो समझ आया होगा। धारा 4 मतदाता सूची है, मतलब उसका कहना है धारा 4 में कि धारा 3 में जो भी ग्राम आएगा उसका एक मतदाता सूची होना चाहिए, ये बोलता है धारा 4। ठीक, धारा 5 मतदाता का रजिस्ट्रेशन बताता है कि कैसे उन लोग का रजिस्ट्री करना है, कब कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा, इसके बारे में जानकारी देता है। क्लियर है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं हमारा जो मेन हमको पढ़ना है जो कि क्या है आपका ग्राम सभा धारा 6। ठीक, इसका जो टाइटल है वो ग्राम सभा का सम्मिलन है। ठीक है, तो चलिए आप लोग ही ऐसे ही बताइए, ठीक है, कि ग्राम सभा का मीटिंग होना क्यों चाहिए। मतलब चल रहा है तो चल रहा है, मीटिंग करने की क्या जरूरत है। सरपंच तो जानते हैं हम लोग, कुछ होगा तो चल देंगे, समस्याओं को बताया जाएगा। और अच्छा ठीक है, ये भी अच्छा है, समस्या बताएंगे पहला पॉइंट, दूसरा उसका निराकरण करेंगे। वाह, ठीक है, ये भी बात है। ठीक, क्या बोलेंगे, कोई भी कार्य है, प्रस्ताव है, ठीक, ऊपर से कुछ ऑर्डर आया है ना। ऑर्डर इन द सेंस कि मतलब कुछ जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना कुछ आ रहा है ना, तो उसके लिए कौन कौन हितग्राही होगा, ये सब कहाँ पे होगा चुनाव, ग्राम सभा हम देखेंगे, वो लोग चेक करेंगे भाई हाँ इसका डेटा सही है नहीं है, ऐसा टाइप का। क्लियर है। ऊपर से कुछ मान के चलो महतारी वंदन योजना एक आया है ना, तो उस योजना को कैसे क्रियान्वित करेंगे, क्या क्या काम होगा उसमें, कौन पात्र हो कौन अपात्र होगा, ये सब थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, है ना।
तो ये सब के लिए क्या करते हैं, मीटिंग होता है। यानी कि कुल मिला के इन्होंने जो बोला वही है कि जो जो समस्याएं हैं उनको बताएंगे, है ना, अपने अपने एरिया का जो भी समस्या होगा उसको बताएंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ उसका क्या करेंगे, निराकरण करेंगे। क्लियर है, ठीक। तो ग्राम सभा होता है, ठीक। मैं आप लोग को कल भी एक बात बताया था कि एक गांव का एक ही ग्राम सभा होगा, है ना, ध्यान रखिएगा, एक गांव का एक ही ग्राम सभा होगा, ठीक। तो इसको थोड़ा सा एक मैं वो बता देता हूँ, थोड़ा खैर इसको तो आगे पढ़ना है। ग्राम सभा ऐसे करके लिखना, ठीक। तो इसको ना थोड़ा सा अपन ऐसा देखेंगे, एक देखेंगे हम लोग मैदानी क्षेत्र में, ठीक, और एक होगा आपका अनुसूचित क्षेत्र, ठीक। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्षेत्र में, ठीक है, अगर किसी क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है उसमें जो एसटी जो है अगर 50% से ज़्यादा है, क्लियर, एससी और एसटी दोनों, ठीक है, क्लियर। अगर कोई गांव है, मान के चलो कोई सा भी एक गांव है, ठीक, वहाँ की जनसंख्या अगर हम लोग देखते हैं, है ना, और वहाँ की जनसंख्या 50% से ज़्यादा कौन है, एससी और एसटी है, तो उस गांव को या उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और ये भी डिफाइन आपके राज्यपाल करेंगे, है ना, क्लियर है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। तो कोई क्षेत्र है जहाँ की जनसंख्या 50% से ज़्यादा एससी एसटी पॉपुलेशन है, तो उसको क्या बोला जाता है, अनुसूचित क्षेत्र बोला जाता है, ठीक। और इससे कम है मतलब क्या होगा, वो सामान्य मैदानी क्षेत्र के तौर पे उसको माना जाता है। क्लियर है, ठीक। तो मैं आप लोग को बताया था कल कि एक गांव में क्या हो, कितना ग्राम सभा होता है, एक ही ग्राम सभा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो वहाँ पे एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैदानी क्षेत्र में एक गांव का सिर्फ एक ग्राम सभा, ठीक, और यहाँ पे एक गांव का एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये आप लोग जानेंगे, क्लियर। यहाँ पे जो ग्राम सभा का बंटवारा होता है वो पारा हो गया, मोहल्ला हो गया, ऐसे नाम पे बना देते हैं, ठीक है, कि ये पारा का ये ग्राम सभा, ये मोहल्ला का ये ग्राम सभा, ऐसे करके। क्लियर है, क्लियर है ना सबको, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो ग्राम सभा के बारे हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो इसमें कुछ कुछ ना बेसिक चीज़ों को हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। ग्राम सभा एक है वो, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखें, दो तीन चीज़ का बहुत सारा, कि इसके सदस्य कौन हुए, है ना, किस किस बिंदु पे चर्चा करेंगे वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होंगे, ठीक, इनका कार्यकाल कब होगा, अगर कोई सदस्य है भाई, है ना, अगर कोई इनका सदस्य है तो कोई तो होगा ना, रिटायरमेंट डेट होगा कुछ, ठीक है, तो इसका कार्यकाल क्या होगा, ठीक। तीसरा जो है, सम्मेलन कब कब बुलाया जाएगा, ठीक। सम्मेलन जो होगा, मीटिंग जो होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं यार, उसको वो वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, बुलाने का क्या बोलते हैं उसको, अरे उत्तरदायित्व नहीं, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलना चाहिए, कर्तव्य नहीं, ड्यूटी बोलते हैं उसको, जिम्मेदारी, अरे छत्तीसगढ़ ही बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक। बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है, ठीक है, यानी कि भाई आज मीटिंग है, कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा हम लोग को, ठीक। आपके गांव में व्हाट्सएप नहीं चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है, ठीक है। एक शब्द होता है कोरम, उसको बताऊंगा मैं, कोरम पूरा करने का उत्तरदायित्व क्या होता है,
अगर बुलाए हैं तो मीटिंग कब शुरू होगा? कितने मिनिमम होने चाहिए? ठीक, ये सब शब्द क्लियर। उसके बाद कोरम पूरा करने का उत्तरदायित्व है। ठीक है, कोरम पूरा हुआ तब क्या हुआ, पूरा नहीं होगा तब क्या होगा? ठीक है, बताएंगे ना, चर्चा करेंगे सब पे। ठीक, उसके बाद कोई मीटिंग बुलाया तो कोई ना कोई अध्यक्षता तो करेगा ना। अध्यक्षता कौन करेगा? ठीक है, किसी बात पे विवाद हो गया तो उसका निपटारा कैसे करेंगे? ये सब बिंदुओं पे हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे भी, है ना। क्लियर है? तो एक ग्राम सभा है ना, तो उस पर ये सब बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ और पॉइंट होगा तो मैं उसी टाइम पे नोट करवा दूंगा। ठीक है, एक ग्राम सभा है तो उसका सदस्य कौन होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो सदस्य होगा तो भाई उसका कार्यकाल यानी कि टाइम लिमिट कब तक होगा। ठीक है, उसके बाद जो सम्मेलन है यानी कि मीटिंग है वो कब कब बुलाया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद उस मीटिंग को बुलाने का उत्तरदायित्व किसको है? ठीक, कोरम, कोरम यानी कि होता है मिनिमम जनता, मिनिमम उतना पहुंचना चाहिए, गणपूर्ति बोलते हैं उसको। ठीक है, क्लियर। मीटिंग होगा तो उसका अध्यक्षता कौन करेगा, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, सातवां, अगर कुछ बात पे विवाद हो गया तो उसका निपटारा कैसे करेंगे। ठीक है, विवाद से पहले ना निर्णय, निर्णय कैसे होगा, वो कैसे करें? मतलब किसी भी मुद्दे पे चर्चा हुआ है ना कि ये जो बोरिंग का पानी उसको कौन यूज़ करेगा, ऐसे कर, ऐसे उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसका निर्णय कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है सदस्य देखते हैं। ग्राम सभा का सदस्य कौन कौन हो सकता है भाई? ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य वो सभी हो सकते हैं जो उस गांव के मतदाता सूची में शामिल सभी व्यक्ति, समझ गए ना कि कोई भी एक गांव है वहाँ पे ग्राम सभा बना है तो उस ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा कि उस गांव में जितने भी लोग हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में है तो वो लोग का नाम, मतलब वो लोग कौन होंगे, आपके ग्राम सभा के सदस्य होंगे। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बोलूं कि A B C D E है। ठीक है, वोटर लिस्ट में देखते हैं, इसका नाम है, इसका नाम है, इसका नहीं है, इसका नाम है और इसका नाम नहीं है, तो आपके ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन हो जाएंगे? A B और D, A B डिविलियर्स। ठीक है, क्लियर, आपके A B डिविलियर्स जो होंगे ग्राम सभा के सदस्य होंगे। क्लियर है? ठीक, तो समझ गए ना, ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा जिसका नाम उस गांव के मतदाता सूची में शामिल है, पहली बात। ठीक है, अब चूंकि आप लोग देखो ये जो सदस्य आ रहे हैं, क्या ये लोग कोई वोट चुनाव जीत के आ रहे हैं क्या? कोई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग भैया इन लोग को वोट दिए, ये बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं है ना ऐसा। ठीक, तो आप लोग बताइए कि इन लोग का कार्यकाल कब तक रहेगा? जीवन भर के लिए रहेगा। चुनाव से थोड़ी जीत के आ रहे हैं, वो उस गांव का आदमी है, तो जब तक वो गांव रहेगा, जब तक उसके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तब तक वो उस ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। क्लियर है? ठीक, इस सदस्य में बढ़ोतरी घटोतरी होते रहे। कैसे बढ़ोतरी घटोतरी को बताऊंगा? हाँ हाँ, आपका नाम वोटर लिस्ट आईडी में आ गया, आप उस ग्राम सभा के सदस्य बन जाएंगे। आपका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया तो आप उस ग्राम सभा के सदस्य से हट जाएंगे। क्लियर? या तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा या आप किसी दूसरे ग्राम को विस्थापित हो जाएंगे तो आपका नाम वहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो ग्राम सभा का सदस्य वो सब होंगे जिनका नाम उस गांव के वोटर लिस्ट में शामिल है। क्लियर है सबको? ठीक, कार्यकाल यानी कि उसका कार्यकाल कब तक रहेगा? जीवन पर्यंत।
जब तक है जान, ठीक है। जब तक है जान, ठीक। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत अगर वो उस गांव में रहता है तो ही रहेगा, है ना। हो सकता है कि कुछ कारण से माइग्रेट हो गया वो, इन केस कि वो सड्डू गांव छोड़ के दूसरा कहीं बिलासपुर में आके काम कर रहा है और उसका मन ये है कि यहीं अब रहना है तो यहीं वोटर आईडी बनवा लेता हूँ, ऐसे का टाइप का, है ना। तो वो उस गांव का सदस्य नहीं रहेगा, मतलब उस ग्राम सभा के सदस्य नहीं रहेगा। क्लियर है, ये चीज़ क्लियर है आप लोग को। चलो अब मीटिंग हम लोग को बुलाना है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं आपके पास इतना खाली टाइम है कि रोज़ शाम को बैठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। और आप थोड़े पदाधिकारी हो, अच्छे उस पे लेवल पे हो, ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते हफ्ते में बैठ गए, है ना। और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जिम्मेदारी से बच जाओगे, है ना। आपको तो मीटिंग बुलाना ही पड़ेगा, ठीक। तो कुछ ना ऐसा डिसाइड किया गया है कि मीटिंग जो है या सम्मेलन जो है 3 महीने में कम से कम एक बार, एक साल में, है ना, एक साल के अंतर्गत 3 महीने में कम से कम एक बार आपको मीटिंग करना है, ठीक। और 6 अनिवार्यता यानी कि कंपलसरी, इस दिन तो करना ही करना है, ठीक। 6 अनिवार्यतः सम्मेलन आपको करना है। क्लियर है। ठीक, इसमें से ना 4 जो है उसका डेट एकदम फिक्स है। एक है आपका 23 जनवरी, ठीक। दूसरा है आपका 14 अप्रैल, ठीक है। तीसरा है आपका 20 अगस्त और चौथा है आपका 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, ठीक है। इस डेट में हर एक ग्राम सभा में मीटिंग होना है, मतलब होना है। क्लियर है, ठीक है ना। तो 4 डेट को याद कैसे करेंगे, देखो 23 जनवरी क्या होता है आपका, सुभाष चंद्र बोस जी का वो रहता है बर्थडे, ठीक। 14 अप्रैल को किनका रहता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। 20 अगस्त को किसका रहता है, राजीव गांधी जी का, ठीक है। और 2 अक्टूबर को क्या रहता है, महात्मा गांधी जी। 2 अक्टूबर को पता है आप लोग को नेशनल हॉलीडे, ठीक है। तो ये 4 दिन है, उसमें आपको क्या करना है, वो क्या बोलते हैं, मीटिंग करना ही करना है, ठीक। उसके साथ साथ एक है आपका जून के महीने में किसी भी डेट पे, ठीक। और एक आपका शायद नवंबर में, हाँ नवंबर मंथ में, ठीक। एक क्या है आपका जून के महीने में आपका क्या करना होगा, मीटिंग करना होगा। और नवंबर महीने में क्या करना होगा, आपको मीटिंग करना होगा। क्लियर है, डेट डिसाइड हो गया कि कब कब करना है। क्लियर है, तो ये 6 मीटिंग आपको करना ही करना है। क्लियर है। लेकिन आप लोग को क्या लगता है कि इस 6 मीटिंग से ही क्या आप लोग का जो समस्या होगा समाधान हो जाएगा क्या, ठीक। कभी कभी ऐसा लगेगा आपको कि ये 6 तो फिक्स है, हो सकता है बीच में आपको 14 मार्च के आसपास कुछ एकदम जरूरी काम पे लगा कि मीटिंग करना है करके, है ना। 14 मार्च के आसपास मीटिंग करना होगा, है ना। लगता है कि भाई कुछ अच्छा मुद्दा आया है, इसको ग्राम सभा में उठाना चाहिए, तो आप मीटिंग करना चाहोगे, ठीक है। तो तब भी तो कुछ मीटिंग करा सकते हैं ना। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं हम लोग विशेष मीटिंग। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य मीटिंग, सामान्य सम्मेलन, और वो सबको क्या बोलते हैं, विशेष सम्मेलन, ठीक। तो विशेष सम्मेलन कब कब बुलाया जा सकता है, ध्यान रखेंगे, ठीक। ये तो सामान्य मीटिंग हुआ, ठीक। विशेष मीटिंग या विशेष सम्मेलन आपका होगा कब कब, पहला बात कि अगर 1/3 सदस्य लिखित में सरपंच को कहे, अनुग्रह करे, ठीक है। यदि 1/3 सदस्य ग्राम सभा के सरपंच को लिखित में बोले कि मालिक एक ठो विषय है बढ़िया सा, इसमें चर्चा करने बैठते हैं करके,
तब क्या करेंगे, मीटिंग बुलाया जाएगा। क्लियर है? ठीक। दूसरा चीज़ और कब हो सकता है, जब जनपद पंचायत अध्यक्ष बोले। ठीक है। तीसरा चीज़ कब हो सकता है, जब आपके जिला पंचायत अध्यक्ष है वो बोले। और अगला चीज़ क्या, कि जब कलेक्टर आदेश दे कि मीटिंग एक होना चाहिए करके, तब उस केस में क्या होगा, विशेष मीटिंग बुलाया जाएगा। ठीक है। और ये जो भी आदेश दिया जाएगा उसके 30 दिन के भीतर आपको मीटिंग बुलाना है। ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ से कुछ कुछ टर्म्स को आपको याद रखना हो। ठीक। यहाँ से अप्रूवल हो गया कि मीटिंग होना है, तो उस दिन से 30 दिन के भीतर आपको क्या करना है, मीटिंग बुलाना होगा। क्लियर है? ठीक। ये जनपद पंचायत अध्यक्ष, नहीं वह रहना नहीं चाहिए, वो ऑर्डर देगा। ग्राम पंचायत से ऊपर में जनपद पंचायत होता है, उससे ऊपर जिला पंचायत। तो अगर जनपद पंचायत अध्यक्ष बोलता है, ऑर्डर देता है कि मीटिंग बुलाओ इस गांव ग्राम सभा में, तो 30 दिन के भीतर बुलाया जाएगा। ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष है, वो अगर ऑर्डर देगा, तो कलेक्टर अगर ऑर्डर देगा तो भी आपको क्या करना होगा, मीटिंग बुलाना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। चलो भाई, अब मीटिंग बुला रहे हैं। ठीक। तो मीटिंग बुलाने के लिए सूचना भी तो देना पड़ेगा ना, कि इस दिन मीटिंग है करके। क्लियर है? तो सूचना कैसे देंगे, ध्यान देखेंगे। सूचना की इंफॉर्मेशन। ठीक। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप चलता है ना, व्हाट्सएप में डाल देते हैं मीटिंग है, आ जाना करके। ठीक है। लेकिन जहाँ व्हाट्सएप नहीं चलता तो वहाँ पे कैसे करते, थोड़ा बताऊँगा। ठीक। अगर सामान्य मीटिंग होगा या सामान्य सम्मेलन, तो उसका 7 दिन पूर्व सूचना दिया जाता है भाई। ठीक। दूसरा, अगर विशेष मीटिंग है कुछ, तो उसका 3 दिन पूर्व सूचना देना होगा आपको। ठीक है। सामान्य मीटिंग होगा अगर, तो उसका कितने दिन पहले सूचना देना है, 7 दिन पहले। और विशेष मीटिंग होगा तो उसका कितने दिन पहले देना सूचना, 3 दिन पहले। ठीक है। क्लियर है? अब मीटिंग का इंफॉर्मेशन कैसे देंगे, देखो फिर से वही बात, अभी टेक्नोलॉजी आ गई तो आप क्या करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, उस पर आप इंफॉर्मेशन डाल दोगे। पहली बात तो ये। ठीक। लेकिन एक ज़माना था जब व्हाट्सएप नहीं चलता था। ठीक। अभी भी कुछ एरिया है जहाँ पे नेटवर्क है नहीं, तो वहाँ पे कैसे करते होंगे बताइए। क्या बोल रहे हो? कोटवाल के माध्यम से ये मीटिंग का ओके, उसी को मुनादी कराना भी बोलते हैं। ठीक। जो चीज़ होता है ना, हाका पारना बोलते हैं, मुनादी हाका में मुंह से बोलते हैं, मुनादी कराए तो ढोल बजा लिए थोड़ा सा, है ना। एक तो ये चीज़ कैसे कैसे सूचना दे सकते हैं, पहला ऐसे ही बता रहा हूँ नॉर्मल आप लोग को, हाका परवा दो। दूसरा क्या कर दो, मुनादी करवा दो। ठीक है। तीसरा ये चीज़ क्या होगा, आपका जो ग्राम सभा का जो वो हो रहता है ना, भवन, गुड़ी बोलते हैं उसको। ठीक। वहाँ के बोर्ड में चिपका दो, चौक में लिखते थे, वैसे पहले कोयला से लिखते थे, फिर धीरे से चौक आया। ठीक। तो कोयला या चौक से लिख देते थे कि इस तारीख को इस दिन में मीटिंग है करके, ताकि वहाँ से लोग भी आसपास के जो गुजर रहे हैं वो देखते चले और उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वो लोग हर संभव सूचना देते हैं ना। अब मान के चलो जिस दिन हाका परवा है उस दिन कोई आदमी अपने मामा गांव गया है तो कैसे करेंगे, है ना, उसको तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में वो लड़ेगा, वो बनराकस टाइप देख रहा है विनोद करके, है ना, वो लड़ ही तो रहा था, क्या कर रहा था कि मेरे तो इन्फॉर्मेशन नहीं दिए करके। ठीक। लड़ेगा ना। तो पंचायत जो है अपने साइड से पूरा व्यवस्था करता है। पहला व्यवस्था क्या करेगा, मुनादी करवा देगा। दूसरा क्या करेगा कि ग्राम पंचायत का जो वो रहेगा या ग्राम सभा का जो भवन रहेगा, उसके बाहर में जो बोर्ड लगा रहेगा उसमें वो सूचना दे देगा कि इस दिन को मीटिंग करके। क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट समझ आ रहा है? ठीक लग रहा है, मतलब ठीक लग रहा है कि समझ आ रहा है ना, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक। अभी हम लोग सिर्फ मीटिंग बुलाए हैं, है ना, मीटिंग बुलाए हैं, हो गया। क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लोग मीटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें। मीटिंग बुलाने का उत्तरदायित्व किसका है, इसको देखेंगे।
ठीक है। गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व, ठीक, और अध्यक्षता कौन कौन करेगा इस पे हम लोग पहले देखते हैं, ठीक है। मीटिंग के बारे में चर्चा कर लिए भाई, लेकिन कौन बुलाएगा कौन, है ना। मीटिंग, अरे व्हाट्सएप में भी तो वो रहता है ना कि मैं क्यों डालूँ मैसेज, आप डाल दो ऐसा वाला, ठीक। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैसेज डालेगा व्हाट्सएप ग्रुप में कौन डालेगा, सरपंच डालेगा। सरपंच नहीं रहेगा तो कौन डालेगा, उप सरपंच डालेगा। वो भी नहीं रहेगा तो कौन डालेगा, सचिव डालेगा। ध्यान रखना यहाँ पे सचिव आएगा, है ना, क्लियर है। मीटिंग बुलाने का जो उत्तरदायित्व है वो कुछ ऐसा रहता है कि, एक मिनट, बुलाएगा कौन, सरपंच बुलाएगा, ठीक है। सरपंच अनुपस्थित है तो उप सरपंच बुलाएगा। एक सेकंड में ना चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। ठीक ठीक, उप सरपंच बुलाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या, ग्राम के जो सचिव हैं, जो जीतू भैया, वो बुलाएंगे, ठीक है। ये कैसे, अनुपस्थिति में भाई, है ना। क्लियर है। सरपंच जो है अगर अनुपस्थित है तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच। वो भी नहीं है तो कौन बुलाएगा, ग्राम के सचिव, ठीक है। गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व, ठीक है। गणपूर्ति को पहले समझते हैं, है ना। नेक्स्ट वाले स्लाइड में आपको गणपूर्ति समझाता है ना। गणपूर्ति यानी कि क्या, जैसे एक उदाहरण के तौर पे आप लोग को समझाता हूँ, ठीक है। आप लोग पीवीआर गए हो, पीवीआर सिनेमैक्स, ये कौन सा टाकिज है यहाँ पे, शिव टाकिज गए हो, नहीं गए हो, नहीं गए हो, बड़े हो गए ना तुम लोग, कहाँ जाओगे, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि पीवीआर का शो हो गया, कोई भी शो हो गया, तो वहाँ पे ना वो लोग कुछ मिनिमम इतने आएंगे तो हम लोग शो चालू करेंगे, ऐसा टाइप का रहता है ना। मान के चलो कोई एकदम बेकार सा मूवी लगा है, उस पर कोई जा नहीं रहा है, तो उन लोग का भी था ना भाई कि इतना खर्चा क्यों करे 2 लोग पे, तो लोग 2 लोग आएंगे तो भगा देते हैं, है ना। लेकिन 10 लोग आएंगे, 12 लोग आएंगे तो लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं शो, ठीक। तो वो जो एक मिनिमम नंबर वो लोग डिसाइड करके रखे हैं कि इतना कुछ होगा, इतने लोग आ जाएंगे तो हम लोग चालू करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं, ठीक। क्लास के बारे में बात करता हूँ, ये क्लास है ना, 50 लोग का स्ट्रेंथ है ना। और मान के चलो ऐसा कुछ हमने डिसाइड किया कि होली के अगले दिन हम लोग क्लास ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उस दिन क्लास में बहुत कम बच्चे रहेंगे, ठीक। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि एक बच्चा आएगा तो पढ़ा देंगे, हम लोग ये सोच के रखे हैं, मतलब ऐसे कि कम से कम 5 बच्चे आए तो हम लोग पढ़ाएं यार कर, है ना। तो जो मिनिमम मैं बता रहा हूँ ना कि मिनिमम इतने लोग होने चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, गणपूर्ति बोलते हैं। इंग्लिश में इसी शब्द को क्या बोलते हैं, कोरम बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ग्राम सभा की मीटिंग के लिए एक गणपूर्ति डिसाइड किया गया है, और वो होता है कुल सदस्यों का 1/10, ठीक है। गणपूर्ति, जिसको इंग्लिश में कोरम बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कुल सदस्यों का 1/10। क्लियर है। यानी कि क्या, अगर कोई गांव में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं किसी गांव में, तो कितने लोग होने चाहिए मिनिमम मीटिंग चालू करने के लिए, 10 लोग होने चाहिए। क्लियर है, ठीक है। और इसमें भी महिलाएं 1/3 होनी चाहिए, ठीक है। ये जो 10 आए हैं ना, उसमें से 1/3 लोग महिला होनी चाहिए, समझ गए ना। क्लियर है, ऐसा करके। मान के चलो इस गांव में ना 5-6 महिलाएं, ABCDE करके, है ना। मान के चलो 100 लोग में सिर्फ 5 महिलाएं हैं, है ना, ठीक है। और कोई मीटिंग हुआ, उस दिन में 8 मेल आ गए, है ना, और A और B आ गए, तो क्या मीटिंग चालू माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मिनिमम तो एक क्वालिफाई हो रहा है कि 10 लोग होना चाहिए,
लेकिन 1/3 जो महिला है वो नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, मीटिंग चालू नहीं होगा, यानी कि उसको गणपूर्ति नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है। मीटिंग कब चालू माना जाएगा, जब यहाँ पे कम से कम 4 लोग हैं, 4 लोग हैं कम से कम, तो माना जाएगा। ठीक है। अगर 7 और 3 का रेशो बनेगा तो ये तो 30% हुआ ना, 1/3 चाहिए आपको, 1/3। ठीक है, तो 30% से ज़्यादा आपको चाहना होगा, यानी कि कम से कम 4 लोग महिला लोग आए तब ये चालू होगा मीटिंग। क्लियर है? ठीक। वास्तविकता में क्या होता है पता है आप लोग को? वास्तविकता में ये होता है कि देखो भाई, ये तो मैं 100 ऐसे ग्राम का उदाहरण दिया जहाँ पे 100 है जनसंख्या, है ना। ऐसा कुछ कई सारा ऐसा ग्राम होता है जिसका 1000 रहता है जनसंख्या, तो वहाँ पे 100 लोग आएंगे क्या? वो लोग बोलते हैं हम लोग को अपना काम धाम करना है, वहाँ जा खाली पीली कुछ होता नहीं है, नहीं जाएंगे करके। ठीक। वास्तविकता में ये होता है कि मीटिंग बुलाया जाता है और 100 लोग के नाम पे साइन किया जाता है फर्जी। ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा, 100 लोग का नाम लिखे, साइन मारे, किसको क्या पता है, मार देते, साइन मार के वो बस रजिस्टर मेंटेन करना रहता है, बाकी कुछ नहीं। क्लियर? लेकिन अब जो लिखी हुई बात क्या है, 1/10 होना चाहिए और महिला कितनी हो चाहिए, उसमें 1/3। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है। तो इस ये होता है क्या आपका गणपूर्ति। ठीक। और इस गणपूर्ति को कहा गया, इस गणपूर्ति को पूरा कराने का उत्तरदायित्व उनका होता है जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। ठीक। किसी ग्राम पंचायत में 3 पदाधिकारी होते हैं, पंच, उप सरपंच और क्या, सरपंच। ठीक है। उप सरपंच तो मिल बांट के बनते हैं ना, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन होके कौन बनता है, पंच और सरपंच। तो उन्हीं लोग का उत्तरदायित्व रहेगा, किसका किसका रहेगा, सरपंच का प्लस पंच का। ठीक है। गणपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व किसके किसके बीच रहेगा, सरपंच का रहेगा और किसका रहेगा भाई, पंच का रहेगा। क्लियर है? अब आ गए सब लोग, बातचीत कर रहे हैं, ये हुआ वो हुआ। ठीक है। लेकिन अब उस मीटिंग का कोई लीड करने वाला भी होना चाहिए। ठीक है। तो उस मीटिंग का जो लीड करने वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग अध्यक्ष, और उस मीटिंग का अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा। अगर ये अनुपस्थित रहा, घूमने फिरने गया है, शिरडी गया है फैमिली के साथ, ठीक है, बाद में पता चल रहा बैंकॉक गया है वो, ठीक है, तो उसके केस में क्या करेंगे, उप सरपंच करेगा। ठीक है। अगर उप सरपंच भी नहीं रहा तो कौन करेगा, सचिव नहीं करेगा, हाँ, ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच से चुनेंगे। कंफ्यूजिंग होता है, ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा। ठीक। ऐसा स्थिति बनता है तब रियलिटी में ये होता है कि कोई बड़े बुजुर्ग टाइप के आदमी रहते हैं, ले बाबा ती ही कर ले, ऐसे करके उसको बिठा देते हैं। ठीक है। सरपंच को करना है अध्यक्षता, अगर वो अनुपस्थित रहेंगे तो कौन करेगा, उप सरपंच। वो भी नहीं आए, वो भी साथ में बैंकॉक गए हैं, तो क्या करेंगे, कौन, ग्राम सभा के सदस्य करेंगे। ठीक है। क्लियर है? जैसे ऐसी उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ कि मान के चलो क्लास लेना था पंकज सर को, नहीं आए, तो मैं क्या लूँगा, मैं ले लूँगा। मैं भी नहीं रहा तो तुम लोग क्या करोगे, भाग जाओगे, है ना। ठीक है। तो भागना नहीं है, आप लोग को क्या करना है, क्लास करना है। तो आप लोग क्या करोगे, अपने बीच से किसी एक को डिसाइड करोगे, और आपको पता चलेगा कि हाँ अक्षय जो है कुछ ज़्यादा नॉलेज का है, अक्षय के पास NIT रायपुर से पढ़ा है, चढ़ाओ इसको स्टेज में। ठीक है। तो वैसा टाइप का। क्लियर है? ये सब चीज़ समझ आया आप लोग को? क्लियर है? बुलाएगा कौन, समझ आया, सरपंच बुलाएगा, वो नहीं रहेगा तो उप सरपंच बुलाएगा, वो नहीं रहेगा तो कौन बुलाएगा, सचिव बुलाएगा। गणपूर्ति कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए, उसमें महिला कितनी होनी चाहिए, 1/3। क्लियर है? अध्यक्षता कौन करेगा, सरपंच करेगा, वो नहीं रहेगा तो उप सरपंच करेगा, वो नहीं रहेगा तो कौन करेगा, ग्राम सभा के लोग अपने बीच से चुनेंगे। हाँ, 1/10 का, 1/10 का। ठीक है। यानी कि अगर मान के चलो कोई 1000 लोग हैं ग्राम सभा में सदस्य, है ना, तो उसमें से कितने लोग हो जाएंगे, 100 लोग हो जाएंगे गणपूर्ति करने के लिए, तो उसमें कम से कम 33-34 लोग होना चाहिए।
ठीक है, उसमें का 33-34। क्लियर? ठीक है ना, क्लियर? मतलब ये देखो 1000 है तो इसका 1/10 कितना होगा? 100। इसमें 1/3, इसका 1/3 कितना होना चाहिए? महिला होना चाहिए। अब आधा महिला ऐसे 33.33 नहीं लिख सकता, तो 34 के आसपास, इतने आसपास आपके महिला उस 100 में से होने चाहिए। क्लियर है? ठीक, तो ये सब क्लियर है ना सबको? चलो भाई, ये हो गया आपका बेसिक। ठीक, अब देखो मीटिंग बुलाया गया है ना, मीटिंग बुलाया गया है ना, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि क्या हो कि वो गणपूर्ति पूरा हो। क्लियर है? तो एक दो रीज़न ये हो सकता है गणपूर्ति पूरा नहीं होने का। हो सकता है पूरा गांव वाले मामा गांव गए हैं, मतलब कहीं कहीं फंसे हैं, कुछ कुछ काम है, धान कटाई चल रहा है, धान लुआई चल रहा है, कहाँ आएंगे मीटिंग में, कौन जाएगा? एक कारण ये हो सकता है। ठीक, लेकिन ये देखा जा रहा है कि बार बार मीटिंग में यही हो रहा है यार, पहला मीटिंग कराए उसमें भी नहीं आए, दूसरा मीटिंग कराए तो भी नहीं आए। तो ये गांव वाले ही एकदम बिजी हैं कि सरपंच का कुछ दिक्कत चल रहा है ना। दो बात हो सकता है गांव वालों का दिक्कत हो कि भाई गांव में धान कटाई चल रहा है, दिवाली की तैयारी कर रहे हैं, शहर गए हैं कुछ काम वाम से, तो एक वजह ये हो सकता है। दूसरा वजह ये हो सकता है कि सरपंच के साथ कुछ रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, सरपंच अच्छे से काम नहीं कर रहे। जब वो काम ही नहीं करे तो हम मीटिंग में क्या करेंगे जाके, ये सब बात हो सकता है ना। क्लियर है? तो ये सब बात अगर होता है तो सरपंच पे सवाल उठता है। ठीक है, और ये माना जाता है कि अगर 1 2 3 मतलब बार बार हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। तो इसका मतलब ये कि सरपंच काम नहीं कर रहा है, सरपंच ठीक से काम नहीं कर रहा है, सरपंच का अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल नहीं है ना। तो ऐसे स्थिति में प्रावधान ये है कि उनको 3 कोरम पूरा करने का जिम्मेदारी पहले दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है? देखो ध्यान से, गणपूर्ति जो है ना, अगर 3 बार लगातार पूरा ना हो, है ना, अगर 3 बार लगातार पूरा ना हो तो वहाँ के जो सरपंच है 2 बार और मौका दिया जाता है। प्लस कर लो, ठीक है। 3 बार गणपूर्ति नहीं हुआ, रिपोर्ट चल दिया ऊपर, ठीक है, इसका मतलब देखते हैं कि कुछ तो झोल हो रहा है। ठीक, तो क्या करते हैं वो लोग, ऐसे नहीं मान जाते, 2 बार और मौका देते हैं। क्लियर है? 2 बार और मौका देते हैं। इसमें भी अगर फेल हो गए, इसमें फेल हो गए, इसमें भी फेल हो गए, तो उसके बाद सरपंच को निष्कासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। प्रक्रिया प्रारंभ, ध्यान रखिएगा, 1 मिनट। हाँ बताओ जी आप। अरे वो तो हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं, मैं प्रावधान बता रहा हूँ, मैं आपको प्रावधान सिखा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल में क्या होता है ये नहीं बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल तो होएगा ही नहीं, वो तो मेरे भी पता है। ठीक, अगर आप देखेंगे तो प्रावधान तो ये भी है ना कि हम राष्ट्रपति हटा सकते, प्रावधान प्रधानमंत्री को भी हटा सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव से। तो मैं आप लोग को प्रावधान सिखा रहा हूँ, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि नहीं होगा करके। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अरे वो फर्जी वाला बात को याद मत रख भाई, मेरे को फंसा देगा ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं करके। ठीक है, अरे मैं कुछ ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आप लोग को, उसको एकदम वो नहीं लेना कि ऐसा होता है करके। अगर इंटरव्यू वाला पूछ देगा आपके गांव में ग्राम सभा होता है तो मीटिंग पूरा होता है कि नहीं होता है, तो क्या बोलोगे आप? होता है बोलोगे, फर्जी साइन मारता हूँ मत बोलना। ठीक है, क्लियर है? ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, उसको आपको नहीं लेना है, प्रावधान क्या है वो बता रहा हूँ, इसको आपको जानना है ये। ठीक है, तो अगर कोई सरपंच 3 बार गणपूर्ति नहीं कर पाता तो उसको 2 बार मौका दिया जाएगा। 2 बार मौका फिर से फेल हो गया वो सरपंच, तो क्या होगा? सरपंच को निष्कासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। निकाला नहीं जाएगा तुरंत, उसको निष्कासित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो भी प्राधिकारी रहेंगे, जो अपर लेवल के जो ऑफिसर रहते हैं, खासकर नायब तहसीलदार लोग रहते हैं इस टाइम पे, है ना, तो नायब तहसीलदार लोग को सरपंच को, मतलब क्या होता है, सरपंच को बुलाएगा नायब तहसीलदार, पूछेगा उनसे कि क्या वजह है करके। ठीक है, यानी कि यहाँ पे सरपंच को अपना पक्ष रखने भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा
सरपंच को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद भी संतुष्ट नहीं हुए तो निष्कासित कर दिया जाता है। ठीक है, सरपंच को बुलाया जाएगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, बिना उनका पक्ष जाने आप उसको निकाल नहीं सकते, ध्यान रखिएगा, है ना। सरपंच को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अगर उस पक्ष जो भी वो बात बोल रहे हैं उससे अगर आपको संतुष्ट नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं, उसको निकाल देंगे। क्लियर है? ठीक, ठीक है, क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना सबको? ठीक है भाई। क्लियर है? ये तो तब का बात हुआ जब आपका कोरम पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ क्लियर होना आप लोग को। ठीक है, चलो आगे और बताता हूँ। ठीक, कि कोई मीटिंग है ना, कोरम पूरा नहीं हुआ इन केस। क्लियर है? कोई एक मीटिंग बुलाया गया है, उसमें कोरम, वो तो इससे पहले जो बात की वो तो 5 मीटिंग का बात हुआ है ना, लेकिन एक मीटिंग हुआ पहला वाला, उसमें हम लोग देखे कि कोरम पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अरे यार इतने लोग तो आए नहीं, अब क्या करेंगे, चलो वापस ऐसा थोड़ी करेंगे, अब आए हैं तो कुछ बात कर लेते हैं, ऐसा भी बात होता है ना। क्लियर है? जैसे मान के चलो, फिर से यही क्लास का उदाहरण देता हूँ मैं, 5 लोग का मैं मिनिमम डिसाइड करके रखा हूँ। ठीक है, लेकिन 5 लोग की जगह हम 4 लोग आए, तो मैं ये भी तो चाहूँगा ना कि यार इतने लोग आए हैं 4 लोग, तो जो मेन टॉपिक है उसको ना पढ़ा के कुछ आप लोग से बात कर लूँ, थोड़ा मोड़ा चर्चा कर लूँ, है ना। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है ना कि एक नेक्स्ट डेट डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अगर कोरम पूरा नहीं हुआ तो एक नेक्स्ट डेट डिसाइड होगा कि इस दिन पे अगला मीटिंग होगा। ठीक है, और इस मीटिंग में जो मीटिंग हो रहा है वो मीटिंग होगा, लेकिन कुछ मेन टॉपिक पे यहाँ पे आप चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर? कोई एक मीटिंग बुलाया गया, उसमें कोरम कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहला बात कि अगले मीटिंग का डेट डिसाइड करेंगे, एक तो पहला बात। दूसरा बात ये कि अब आए हैं तो कुछ चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो चर्चा तो करेंगे, लेकिन कुछ कुछ मुख्य बिंदु है उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, बाकियों पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्य बिंदु क्या क्या है उसको आप लोग लिखना, मैं आप लोग को लिखाता हूँ डायरेक्ट, कुछ मिस मत हो जाए। लिखना, पहला वार्षिक कार्य योजना, पहला लिखना वार्षिक कार्य योजना। ठीक, दूसरा लिखना हितग्राहियों का चयन, हितग्राहियों का चयन, इसको लिख के रखना, मैं 1 मिनट आया, 2 मिनट। क्या क्या बोला, वार्षिक कार्य योजना। ठीक, दूसरा है आपका हितग्राहियों का चयन। ठीक है,
तीसरा लिखेंगे वार्षिक बजट, एनुअल बजट। ठीक है, वार्षिक बजट। चौथा देखेंगे हम लोग लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन, ऐसा लिखना। लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा, ऐसे कर, मतलब ये अकाउंटिंग टाइप का है, एक टाइप का। ठीक है, और पांचवा है उसको बोलते हैं प्रशासनिक रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट। ये सब का चर्चा आप नहीं करेंगे, क्लियर है। और ये 5 चीज के साथ साथ ये क्या क्या बताया था, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट। ठीक है, ये 5 चीज के साथ साथ आप कोई नया विषय, कोई नया विषय पे आप चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, तो आप वही पुरानी बात कि आप कोई भी नया, कोई पुराना मुद्दा है सिर्फ उस पर ही आप चर्चा कर सकते हो, कोई नया विषय पे आप चर्चा नहीं कर सकते। और साथ ही साथ ये जो 5 पॉइंट्स मैं लिखाया हूँ इस पे आप चर्चा नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? जब आपका कोरम पूरा नहीं है, क्लियर है। और जब कोरम पूरा होगा तो इसी सब बात में चर्चा होगा, सिंपल सी बात है ना। कोरम पूरा नहीं है तो ये सब बात में चर्चा नहीं हो रहा है। कोरम पूरा हो जाएगा तो मीटिंग का विषय सब क्या रहता है, यही सब रहता है कि भाई कोई कार्य योजना है क्या, है ना। हितग्राही मतलब कि किसी का राशन कार्ड है तो उसको राशन कार्ड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, है ना। ग्राम आवास हो गया, नल घर योजना हो गया, तो ये सब वो सबको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सब का यहाँ पे चर्चा होता है। ठीक है, वार्षिक बजट, पैसा आया तो ये पैसा यहाँ लगा, इतना पैसा यहाँ लगा, इतना बचा, 500 तेरे दिया था इसमें कैसे करके, है ना। तो ये सब बात का चर्चा होता है अगर आप कोरम पूरा होता है तो, क्लियर है। और कोरम पूरा नहीं होता है तो जो पुराना बात पे चर्चा हुआ है उसी पे ही चर्चा कर सकते हो, कोई नया विषय आप नहीं लेके आओगे और ये 5 विषय को आप चर्चा नहीं करोगे, क्लियर है। ठीक है ना सबको, चलो भाई, ठीक है। चलो अब जो भी चर्चा हो रहा है, जो भी मीटिंग हो रहा है ना, जैसे मैं आप लोग को ऐसे बोलता हूँ, मान के चलो कि मैं आप लोग को बोलता हूँ कि सुबह 5 बजे क्लास लगाऊंगा, उदाहरण के तौर पे, मतलब हमारा चर्चा का विषय ये है कि मैं सुबह 5 बजे आप लोग का क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो डिसाइड कॉस्ट कैसे होगा कि आना है कि नहीं आना है, बताओ। सबका व्यू जानेंगे मैं, है ना, जैसे उन लोग का हुआ कल है ना, ठीक। ACF वाले भी यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो उनके भी चर्चा हुआ था। वैसे ही आप लोग के लिए भी चर्चा होगा कि सुबह 5 बजे भाई क्लास लगाऊंगा, कौन कौन आना चाहते हो, कौन कौन नहीं आना चाहते हो करके आप लोग बताओ। तो आप लोग हाथ उठाओगे कि भाई आप बताओगे अपना व्यू कि भाई मैं आना चाहता हूँ, मैं नहीं आना चाहती, मैं आना चाहता हूँ नहीं आना चाहता, ऐसे करके, ठीक। तो फिर हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है, और जिसके पक्ष में ज़्यादा वोट रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइनल डिसीजन मानेंगे। इसका मतलब क्या कि डिसीजन जो होगा किससे होगा, बहुमत से होगा, ठीक है, क्लियर है। चर्चा के विषय पर निर्णय, ठीक है, चर्चा के विषय पर निर्णय जो होगा वो बहुमत से होगा, ठीक है, और यह निर्णय सर्वमान्य हो, यानी कि सबको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो गए, नहीं सर नहीं मत करो, 5 बजे नींद ही नहीं खुलता सर ऐसे करके, 4 बजे सोता हूँ मैं ऐसे करके, ये सब नहीं माना जाएगा, ठीक है। ये सबको मानना होगा, यह निर्णय सर्वमान्य होगा, क्लियर, ठीक है। दूसरा बात ये कि मान के चलो कि आप लोग 40 लोग हो, 40 लोग में से 20 लोग बोले कि हाँ सर हम लोग आएंगे और 20 लोग बोले कि हाँ सर हम लोग नहीं आएंगे। अब ये तो टाई हो गया, आप कैसे करेंगे, हाँ क्या क्रॉस, हाँ टॉस करेंगे बोल रहे हैं। अब मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं वो हूँ, ठीक है, टॉस कराएंगे, वाह
हाँ तो वही तो, हाँ वही सचिव नहीं, अध्यक्ष जो रहेगा वो, क्लियर है। अध्यक्ष जरूरी नहीं कि सचिव, जो भी उस टाइम पे अध्यक्ष रहेगा वो निर्णायक पद देगा, समझ गए। 20 लोग आएंगे बोले, 20 लोग नहीं आएंगे बोले, ठीक है, तो ये तो टाई हो गया। तो अब यहाँ पे मैं डिसीजन लूँगा कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए करके, ठीक। तो मैं इधर अगर वोट दे दिया तो नहीं आएंगे, इधर वोट दे दिया तो आ जाएंगे, क्लियर है। आप लोग को पता होगा कि अटल बिहारी सरकार भी एक बार ऐसे ही गिरा था एक वोट के कारण, तो ऐसा होता है ना। तो मत बराबर आने की स्थिति में ठीक, अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। अरे ठीक है, और इसके बाद फिर से जो भी आएगा, जो भी डिसीजन आएगा वो सबको मानना पड़ेगा, क्लियर है, क्लियर है ना सबको, ऐसा, ठीक। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप लोग को मैं पहले इसी को आपके उदाहरण से समझा रहा हूँ, 5 बजे वाला एक क्वेश्चन पूछा था कि 5 बजे आना है नहीं आना है, तो वहाँ पे मैं पहले अपना वोट नहीं दूंगा ना, है ना, क्योंकि मेरे पास तो ये पावर है। तो आप लोग के बीच में अगर वोटिंग चल रहा है तो वहाँ पे मैं अपना वोट नहीं दूंगा, मैं अपना वोट का यूज़ तभी करूँगा जब दोनों साइड टाई हो जाए, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको, ठीक है। ये तो क्या हुआ कि चर्चा के विषय पर निर्णय कैसे होगा, बहुमत से होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, यानी कि हाथ उठा के, हाँ हम लोग आएंगे, हाँ हम लोग नहीं आएंगे, बस खत्म, ठीक है। उसके बाद विवाद की स्थिति में, ठीक है, विवाद की स्थिति किसके किसके बीच बन सकता है इसको पहले देखो, है ना। ठीक, विवाद की स्थिति में मान के चलते हैं एक ग्राम है ये और दूसरा ग्राम क्या है आपका बी, क्लियर है। इसके बीच में एक तो नहर है ना, ऐसी बता रहा हूँ बस, ठीक है, क्लियर। नहर एक स्टॉप डैम टाइप का है, छोटा ऐसे समझो ना, थोड़ा सा ऐसे, है ना, स्टॉप डैम का, और उसका पानी को यूज़ दोनों करते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गाँव ए वाले कस के खींच देते हैं, बी वालों के लिए बचता नहीं है, तो बी वाले लोग चालाकी करके रात में चालू कर देते हैं और फिर ए वालों के लिए नहीं बचता, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में विवाद हो रहा है ना। तो दोनों के बीच का जो विवाद होगा वो कैसे निपटेगा, अगर ध्यान देना, तो ये विवाद किसके बीच हुआ, 2 ग्राम सभा के बीच हुआ। ध्यान रखना ये 2 ग्राम सभा है ना, 2 ग्राम पंचायत नहीं है, ये 2 ग्राम सभा है, 2 गांव के बीच का है, ठीक है। 2 ग्राम सभा के बीच विवाद होगा, विवाद का निपटारा जॉइंट मीटिंग से होता है, यानी कि संयुक्त सम्मेलन से, ठीक है। 2 ग्राम सभा है, इनके बीच कुछ विवाद हो गया तो उनका निपटारा किसके होगा, संयुक्त सम्मेलन से। तो जीतेगा कौन, जहाँ का जनता ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है, ठीक। वहाँ के लोग आएंगे खस ले और हम तो इसी में वोट देंगे, ऐसे बोलेंगे, है ना। मारपीट भी हो जाता है ऐसे में, कभी कभी लाठी मारते हैं, ठीक। क्लियर है। उसके बाद लिखना, अगर ये तो हो गया क्या, ग्राम पंचायत के बीच में, ठीक। और अगर इसी में ही लिखा देता हूँ, ये आप लोग का एक्स्ट्रा है फिलहाल के टॉपिक से, 2 पंचायत के मध्य अगर विवाद है तो उसका निपटारा करेगा राज्य सरकार, ठीक है। एक पंचायत है, यानी कि 2 पंचायत है, 2 ग्राम पंचायत है, उसके बीच में कुछ विवाद है तो उसका निपटारा कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। अगर पंचायत और छावनी बोर्ड समझते हो, कैंट बोलते हैं उसको, यानी कि जहाँ पे आर्मी वाले लोग रहते हैं, अपना वो चलाते हैं,
पंचायत और छावनी बोर्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि पंचायत जो होता है वो राज्य सरकार का होता है और जो आर्मी वाला पार्ट है कहाँ का है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो केंद्र सरकार की अनुशंसा पे, मतलब केंद्र सरकार ऑर्डर देगा कि राज्य सरकार आप देख लीजिए आपके एरिया का क्षेत्र है, राज्य सरकार द्वारा क्लियर है। केंद्र सरकार की अनुशंसा से कौन करेगा, आपका राज्य सरकार इस पे ऑर्डर जारी करेगा। क्लियर है, ठीक है ना सबको, ठीक है भाई। हो गया, ठीक है। तो ग्राम सभा के बारे में ये सब बातें आप लोग को जानना था, ठीक है। तो आज जितना पढ़ा है, एक टॉपिक और है वार्षिक सम्मेलन, उसको मैं कल शुरू में बता दूंगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं बता रहा था कि जितना पढ़ा है वो सब समझ आया, कहीं पे भी डाउट आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो एक बार रिवाइज करते हैं जितना पढ़े हैं, कहीं पे भी रहेगा डाउट कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, तो आप लोग यहीं पे भी पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, ये हम लोग देखे थे क्लियर कि ग्राम सभा जो होता है उसको हम लोग पंचायती राज की बुनियादी इकाई बोलते हैं, यानी कि बेस, ठीक है। और ग्राम पंचायत की विधायिका भी किसको बोलते हैं, आपके ग्राम सभा को, ठीक है। धारा 3 से 7 इसमें शामिल है, जिसमें धारा 3 में क्या है, ग्राम है, ग्राम सभा नहीं ग्राम, ठीक है। धारा 4 में क्या है, मतदाता सूची, 5 में क्या है, मतदाता का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 6वां क्या है, ग्राम सभा का सम्मेलन, ठीक है। और 7वां क्या है, शक्तियाँ, है ना, शक्तियाँ, कर्तव्य और आपका वार्षिक सम्मेलन, ठीक है। तो जो शक्तियाँ और कर्तव्य वाला पार्ट है ना, उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूंगा, ठीक है। देखो शक्तियाँ क्या क्या ग्राम सभा के पास, मतलब कि क्या ना, आपके पास पैसा बहुत कम है लेकिन सोचना आपको सबका है ना। बजट कम आता है, एकदम से नहीं आता है ना, आता है बहुत प्रयास से आता है, लेकिन शक्तियों के तौर पे ऐसा है और कर्तव्य के तौर पे ऐसा है कि आपको आपके गांव के बारे में, सबके बारे में सोचना है, ठीक। कैसे सोचना है, आपको साफ़ सफाई करना है, ठीक है। आपको प्रकाश का व्यवस्था करना है, पचरी टूट गया पचरी बनवाना है, क्लियर है। नाली जाम है, नाली साफ़ करवाना है, ठीक है। कोई मर गया तो उसको ऑन टाइम वो करवा देना है, तो ये सब क्लियर है। प्रकाश का व्यवस्था, जल का व्यवस्था, जो भी बेसिक आधारभूत चीज़ें हैं, बहुत सारा पॉइंट है उसमें, तो सबका क्या करना है, आपको व्यवस्था करना है, क्लियर। वो सब आपका शक्ति में आएगा, ठीक है। जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में सोचना है, और क्या बेटर कर सकते हैं ये बारे में सोचना है, उस योजना का क्रियान्वयन कैसे करेंगे ये सब के बारे में सोचना है। ये सब किस में आएगा, वो धारा नंबर 7 में, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आप लोग को बताया था कि ग्राम मतदाता ये सब धारा के अंदर, ठीक। अब उसके बाद देखे थे हम लोग धारा 3 ग्राम के बारे में अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल। यानी कि कोई जो क्षेत्र है वो ग्राम कब कहलाएगा, जब उसको राज्यपाल अधिसूचना जारी कर देगा, क्लियर है, ठीक। उसके बाद देखते हैं मतदाता सूची, मैं आप लोग को बताया था मतदाता का रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या अनिवार्य है ना। यानी कि उसके पास एक वोटर ID कार्ड होना चाहिए, 18 साल का होना चाहिए, और क्या बात कि वो उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में उनका नाम होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। क्या क्या चीज़ नहीं कर सकते, एक से अधिक गांव के मतदाता नहीं हो सकता, ठीक है। विधानसभा मतदाता सूची में अगर उसका नाम नहीं है तो क्या होगा, वो अपात्र हो जाएगा, क्लियर, ये बात देखें। उसके बाद ये तो कुछ अलग चीज़ समझा रहा था मैं, ठीक। फिर ग्राम सभा का सम्मेलन, मैं आप लोग को बताया था कि ग्राम सभा जो होता है मैदानी क्षेत्र में एक गांव का एक ही होगा, लेकिन अनुसूचित क्षेत्र में एक गांव का एक से अधिक होगा, क्लियर है, ठीक। उसके बाद देखे थे हम लोग क्या क्या सदस्य कौन कौन होगा, कार्यकाल कौन कौन होगा, सम्मेलन कब कब बुलाया जाएगा, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं,
हमने इस सब में चर्चा किया ना, देखो तो कुछ बचा तो नहीं। सदस्य देख लिए थे कि जो भी वहाँ के हैं, है ना, जो भी जनता है, जो मतदाता सूची में नाम है, सब क्या होंगे, सदस्य होंगे ग्राम। कार्यकाल क्या रहेगा, जीवन पर्यंत जब तक है जान, ठीक है। सम्मेलन कब कब बुलाया जाएगा, साल में 6 बार बुलाना है और 3 महीने में कम से कम 1 बार बुलाना है, ठीक है। 4 डेट फिक्स है, कौन कौन सा है, 22 जनवरी नहीं, 23 जनवरी है, वो 23 जनवरी है 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त और 2 अक्टूबर। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, 14 अप्रैल BR अम्बेडकर, ठीक है, 20 अगस्त राजीव गांधी और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी। उसके बाद जून का एक डेट और नवंबर का एक डेट, तो ऐसे करके 6 हो गया और 3 महीने में कम से कम 1 बार। क्लियर, ये तो सामान्य हो गया, इसको सामान्य बोलेंगे, ठीक। और इसका सूचना कितने दिन पूर्व देना है, 7 दिन पहले, ठीक। विशेष मीटिंग कब कब बुला सकते हैं, अगर 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य डिमांड करे किसी मतलब विशेष मीटिंग का, तो बुलाया जाएगा। दूसरा चीज़ ये, जनपद पंचायत अध्यक्ष ऑर्डर करे, जिला पंचायत अध्यक्ष ऑर्डर करे, तब उस केस में। क्लियर है। और ये सब मीटिंग कितने दिन के अंदर कराना है, 30 दिन के अंदर। सूचना के बारे में देखते हैं ना, जो सामान्य मीटिंग रहेगा उसका सूचना 7 दिन पहले देंगे, विशेष मीटिंग रहेगा उसका 3 दिन पहले देंगे। क्लियर है ना। ये सब हम लोग मीटिंग के बारे में चर्चा कर ली, ठीक। उत्तरदायित्व तो बुलाने का उत्तरदायित्व किसका किसका है, सरपंच, वो बैंकॉक घूमने गया तो कौन बुलाएगा, उप सरपंच, वो नहीं रहा तो सचिव, ठीक है। ये उत्तरदायित्व है बुलाने का। अब गणपूर्ति पूरा करने का उत्तरदायित्व सरपंच और पंच, इसको कैसे याद रखना है, जो डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। हालांकि पंच भी बाद में से उप सरपंच बनता है, लेकिन वो क्या है, चुना जाता है, बीच में से चुना जाता है, ठीक है। उसका अलग से चुनाव नहीं होता, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो पंच और सरपंच आपका क्या होंगे, उत्तरदायित्व होंगे, ठीक, पहला। उसके बाद अध्यक्षता कौन कौन कर सकता है, पहला सरपंच, वो नहीं रहा तो उप सरपंच, और वो नहीं रहा तो सचिव नहीं करेगा, बीच से करेंगे। बुलाने वाले में सचिव होगा, लेकिन अध्यक्षता वाले में गांव सभा के बीच के सदस्य करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। कोरम कितना होगा, 1/10। महिला कितनी होनी चाहिए, 1/3। यहाँ तक क्लियर है। कोरम पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्या करना है, क्या बोल रहे हो, बताओ। वो मीटिंग को हम लोग रद्द कर देंगे, स्थगित माना जाएगा, ठीक है। नया डेट डिसाइड करेंगे। क्लियर है। और नया डेट डिसाइड करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कुछ टॉपिक है उस पर हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, कोई भी नया टॉपिक उस पर चर्चा नहीं करेंगे, ठीक। क्या क्या था, हितग्राहियों का चयन था, वार्षिक कार्य योजना था, वार्षिक बजट था, लेखा संपरीक्षा ने की, अकाउंटिंग टाइप का लेखा संपरीक्षा, और क्या था, प्रशासनिक रिपोर्ट। इस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। बाकी तो घर में कब है यार शादी, ये सब चर्चा हम लोग कर सकते हैं। नया मीटिंग में नहीं, उसी मीटिंग में जैसे आज मैं मीटिंग बुलाया है ना, लेकिन कोरम आया नहीं, ठीक। तो जो जितना भी टॉपिक लिखा है ना, आज मीटिंग नहीं करूँगा, आज उसमें ये कर सकते हैं अगर कोरम पूरा होगा तो, ठीक है। क्लियर है। तो ये हो गया यहाँ तक। और क्या था चर्चा के लिए, हाँ ठीक है। कोरम, उत्तरदायित्व, अध्यक्षता, निर्णय किससे लेंगे बताया, बहुमत से, हाथ उठा के, ठीक। टाई हो गया तो क्या, अध्यक्ष अपना वोट का इस्तेमाल, ठीक है। विवादों का निपटारा बता दिया, 2 ग्राम सभा के बीच में होगा तो संयुक्त सम्मेलन, ग्राम पंचायत नहीं आएगा, दोनों गांव वालों का जॉइंट में मीटिंग, मारपीट होते हैं फिर वो लोग, ठीक है। क्लियर। उसके बाद अगर 2 ग्राम पंचायत के बीच हुआ तो राज्य सरकार, ग्राम पंचायत और छावनी बोर्ड होगा तो कौन, केंद्र सरकार के अनुशंसा पे राज्य सरकार करेगी। क्लियर है। हाँ, छावनी बोर्ड मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे ना आर्मी वाले लोग रहते हैं, वैसे टाइप। क्या बोल रहे हो, नहीं तो कैंट बोलते हैं, कैंट अलग होता है, वो कैंप है, वो है ना, कैंट क्षेत्र बोलते हैं ना, छावनी बोर्ड बोलते हैं। आर्मी लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वो अपना एरिया उसको चुन लेते हैं, वहीं पे ही अपना अपना वो लोग राज करते हैं। राज इन द सेंस कि वो चलता है, ठीक। जैसे अरे यार मेरे को, आप लोग कभी ट्रेन से गुजरे हो कि नहीं गुजरे, कैंट करके आता है बीच बीच में, स्टेशन का नाम ही कैंट रहता है। आगरा कैंट है,
ठीक है, तो छावनी होता है। क्लियर। पंचमढ़ी साइड जाओगे अगर घूमने तो भी कैंट एरिया होता है ना, वहाँ पे आर्मी वाले रहते हैं, ऐसे टाइप के क्षेत्र में। ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना करते हैं। जो वार्षिक सम्मेलन वाला पार्ट था उसको मैं कल शुरू करवा दूंगा, और इसमें अगर कुछ छूटा होगा तो मैं बता दूंगा। आप लोग पढ़ना, कुछ डाउट होगा तो कल और पूछ लेना आप लोग। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट भाई? समझ तो आ रहा है ना? ठीक है भाई, क्लियर। गाँव देखे रहोगे ना तो और अच्छे से समझ आता है ना। आप गाँव ही नहीं देखे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा बताओ। क्लियर, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।